नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमस्कार मित्रों, आइए धम्मपद की 24वीं गाथा और अप्पमाद की चौथी गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस्स निसम्मकारिणो संतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशो अभिविदधति। उत्थानवतो सत्यमतो शुचिकम्मस्स निसम्मकारिणो संतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशो अभिवदति। उत्थानवतो उठ खड़ा होने वाला, सत्यमतो स्मृतिवान, शुचिकम्मस पवित्र कर्म करने वाला, निसम विचार कर कार्यों करने वाला, संतस संयम युक्त संयम पूर्वक, धम्म जीवनों धर्म पूर्वक जीवित का चलाने वाला, अपमत्तस्य प्रमाद रहित का, यशोज अभिवदति यश बढ़ता है। उत्थानवतो सत्यमतो शुचिकम्मसा निसम्मकारिणो उठ खड़ा होने वाला, उद्योगशील, स्मृतिवान, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाला, सोच विचार कर काम करने वाला, संतस्य च धम्म जीवनो अपमत्तस्य यशो अभिवदति। संयमित धर्म के अनुसार आजीविका चलाने वाले अप्रमादी का यश खूब बढ़ता है। अर्थात उठ खड़ा होने वाला, उद्योगशील, स्मृतिवान, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाला, सोच विचार कर काम करने वाले, संयमी धर्म के अनुसार आजीविका चलाने वाले अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। अप्रमादी का यश बढ़ेगा ही। आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। राजगृह में एक नगर सेठ रहता था। एक बार वहाँ भीषण प्लेग फैल गया। सेठ सेठानी भी उसकी चपेट में आ गए। मृत्यु आया देख उन्होंने अपने बेटे कुंभघोषक को समझाया कि वो उनकी चिंता छोड़ दे तथा राजगृह छोड़कर चला जाए। हमने जमीन में 40 करोड़ का कारसापण फला जगह में गाड़ रखा है। तुम अभी तुरंत वापस मत आना। जब कभी समय बीत जाए, तब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तभी आना। कुंभघोषक ने माता पिता की बात मान ली और नगर से बाहर चला गया। उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। 12 वर्ष बीत गए। कुंभघोषक ने राजगृह वापस आने की सोची। उसने विचार किया कि अभी तुरंत पहुंचकर अगर गड़े धन को निकालकर उसका उपयोग करने लगूंगा तो राजा को संदेह हो जाएगा और संभव है कि वो धन जब्त कर ले या मेरी हत्या करा दे। ये सोचकर उसने गांव में ही चौकीदार की नौकरी कर ली। चौकीदार के रूप में वो आवाज़ लगाता था, उठो उठो, खेती का समय हो गया है, दुकान खोलने का समय हो गया है, आदि आदि। राजा ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो अपने सिपाहियों से कहा कि वे जाकर उस उद्घोषक के विषय में पता लगाएं, क्योंकि वो आवाज़ किसी करोड़पति
की ही हो सकती है, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं। सिपाही कुछ भी पता नहीं लगा पाए, पर राजा अड़ा रहा कि यह वाणी किसी बहुत ही धनी व्यक्ति की ही हो सकती है। अतः राजा की दासी ने सत्य का पता लगाने की जिम्मेदारी ली। वो कुंभघोषक के यहाँ गई और एक रात रुकने के लिए आग्रह किया और कहा कि अगले दिन वो चली जाएगी, पर किसी न किसी बहाने वहाँ रुकी रही और अपना प्रस्थान टालती रही। इसी बीच राजा ने घोषणा की कि वो एक उत्सव का आयोजन कर रहा है। उसमें सारी प्रजा को सहयोग करना है। खजाने में से कुछ कारसापण निकाले आयोजन उसमें सारी प्रजा को कुछ न कुछ सहयोग करना है। कुंभघोषक के पास पैसे नहीं थे, अतः उसने खजाने में से कुछ कारसापण निकाले और अपना सहयोग दे दिया। दासी ने सब कुछ देखा। बातें राजा तक पहुंची। राजा ने उसे गिरफ्तार कर बुलवा लिया तथा सच्चाई पूछी। कुंभघोषक ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा बहुत खुश हुआ तथा अपनी बेटी का विवाह कुंभघोषक के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद शास्ता राजगृह पधारे। राजा बिंबिसार कुंभघोषक को लेकर उनके पास पहुंचा। उसने कुंभघोषक के विषय में बताया तो शास्ता ने कहा, अपनी उन्नत चाहने वाले ध्यानशील व्यक्ति का जो पवित्र कर्म करता है तथा बड़े बुजुर्गों की बात मानकर काम करता है, ऐसे जितेंद्रिय, धार्मिक और उत्साही व्यक्ति का यश बढ़ता है। ऐसे उद्योगी, सचेत, शुचिकर्म तथा सोच संभलकर काम करने वाला व्यक्ति संयमी होकर धर्म के अनुसार आजीविका चलाता है। नमोद्धाय मित्रों, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।